फ्लाइंग गैस सिलेंडर मैन। कपिल एक गैस एजेंसी में काम करता था। वो गैस सिलेंडर डिलीवरी बॉय था। वो घर घर जाकर गैस सिलेंडर की डिलीवरी करता था। एक दिन कपिल एक घर में जाकर उस घर की घंटी बजाता है। तब एक औरत आकर दरवाजा खोलती है। मैडम, गैस डिलीवरी लीजिए। ले आओ। वैसे कपिल, पिछले 2 महीनों से मैं देख रही हूँ कि गैस सिलेंडर बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। ऐसा क्यों भला? पहले तो पूरा 1 महीना आता था। अरे मुझे क्या मालूम कि गैस क्यों खत्म हो रहा है। मैं थोड़ी ना भरता हूँ सिलेंडर में गैस। ऐसा कहकर कपिल उस औरत से पैसे लेकर वहां से चला जाता है। असल में कपिल एक लालची इंसान था। वो बड़े सिलेंडरों में गैस को चुराकर दूसरे सिलेंडर में भरता था और वो उन सिलेंडर को ठेले, होटल और छोटे मोटे टिफिन सेंटर वालों को बेचता था। कपिल की पत्नी विमला बहुत ही भोली थी। वो कोई भी बात अपने आप से नहीं छुपाती थी। उसके दिल में जो आता वो सामने वालों से कह देती थी। कपिल गैस डिलीवरी खत्म होने के बाद शाम को घर आता है। आ गए आप? नहीं, अभी नहीं आया। अभी जा रहा हूँ, कल आऊंगा। अच्छा ठीक है, तो जाओ। हे भगवान, ये कैसी पत्नी मिली है मुझे। क्यों, क्या हुआ जी? अच्छी खासी सिंगल पीस में तो मिली हूँ। अरे ओ भाग्यवान, मेरा भेजा मत खाओ। जल्दी से खाना लगाओ, भूख लगी है। जी ठीक है। तभी इतने में कपिल का दोस्त सौरभ वहां आता है। अरे सौरभ, आओ आओ। कहो कैसे आना हुआ। विमला, सौरभ आया है, इसके लिए भी खाना लगा दो। यह सुनकर विमला रसोई में से ही कहती है। मुझे पता था कि कोई ना कोई कमबख्त आ ही जाएगा। आज चिकन जो बना है घर में। यह सुनकर कपिल कहता है, तुम्हारी भाभी बहुत मजाकिया किस्म की औरत है। सौरभ को क्या कहे कुछ समझ में नहीं आता। वो भी नकली हंसी हंसता है। इतने में विमला बाहर आती है। अरे भाई साहब, नमस्ते। कैसे हो आप? हाथ मुंह धो लीजिए, खाना लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं, थोड़ा जरूरी काम है। मैं आप लोगों को न्योता देने आया हूँ। अगले हफ्ते मेरी शादी है। आप दोनों को जरूर आना है। विमला लंबी सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहती है। क्यों जी, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई? कोई कमी है क्या इसमें? मैं तो सोच रही थी कि ये 2 बच्चों का बाप है। नकली हंसी हंसते हुए कपिल कहता है, हाँ हाँ भाई, हम सब जरूर आएंगे। सौरभ वहां से चला जाता है। इधर गैस एजेंसी पर लोगों की कंप्लेंट ज्यादा होने लगी। एक दिन एक ग्राहक कहता है, अरे मैनेजर साहब, आजकल गैस सिलेंडर 15 से 20 दिन भी नहीं चलता। पहले तो गैस पूरे 1 महीने चलता था। डिलीवरी बॉय कपिल से पूछो तो वो कहता है कि उसे कुछ मालूम नहीं। आखिर क्या बात है। देखिए, मैं भी नहीं जानता कि गैस क्यों कम आ रही है आजकल। ये कंप्लेंट्स ज्यादा हो गई है। मैं कंपनी वालों से जरूर बात करूंगा। ऐसा कहकर मैनेजर उन्हें वहां से भेज देता है। अगले दिन कपिल अपने सीएनजी ऑटो गैस में सिलेंडर लोड कर रहा था। तब मैनेजर वहां आकर कहता है, कपिल, सिलेंडर में गैस कम आ रहा है। ऐसा कहकर कंप्लेंट्स ज्यादा आ रही है। क्या अभी किसी ग्राहक ने तुम्हें कंप्लेंट दी है क्या इस बारे में? नहीं तो, ऐसी तो कोई भी कंप्लेंट नहीं आई। ठीक है, अगर कोई कंप्लेंट आए तो मुझे जरूर बताना। कपिल वहां से अपनी गैस सिलेंडर की ऑटो लेकर चला जाता है। मैनेजर को कपिल पर शक होता है। वो कपिल पर नजर रखता है। कपिल गांव के बाहर एक पुराने घर में एक सिलेंडर में से दूसरे सिलेंडर में गैस भर रहा था। यह देखकर मैनेजर कहता है, अच्छा ये बात है। आप देखो बच्चों, मैं तुझे कैसा मजा चखाता हूं। ये सोचकर वो अगले दिन कपिल के ऑटो में सीएनजी सिलेंडर था उसमें हीलियम गैस सिलेंडर से बदल देता है। वो हीलियम गैस के सिलेंडर को ऑटो के इंजन से जोड़ देता है। इस बात से अनजान कपिल हर रोज की तरह अपनी ऑटो में आकर बैठता है और ऑटो स्टार्ट करता है। जैसे ही वो स्टार्ट होती है, वो ऑटो हवा में उड़ने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या है?
ये ऑटो हवा में कैसे उड़ रहा है? अरे कोई मुझे बचाओ, अरे बचाओ, अरे भाई मुझे नीचे उतारो। गांव वाले कपिल को देखकर हंसने लगते हैं। बच्चे उसे देखकर तालियां बजाते हुए कहते हैं, हे देखो देखो फ्लाइंग गैस सिलेंडर मैन। ये सुनकर कपिल की पत्नी कहती है, अरे वाह, कितना अच्छा हवा में उड़ रहे हो, बिल्कुल सुपरमैन की तरह। ये बात अलग है कि तुम फ्लाइंग गैस सिलेंडर मैन हो। मुझे भी लेकर उड़ते तो कितना अच्छा होता। अरे भाग्यवान, मैं यहाँ खुशी से नहीं उड़ रहा हूँ, यहाँ मेरी जान जा रही है, मुझे नीचे उतारो। यूं कपिल हवा में उड़ते उड़ते जब सिलेंडर का सारा गैस खत्म हो जाता है, तब वो एक भैंस के तबेले में जा गिरता है। भैंस उसे खींचकर लात मारती है और वो गोबर में जा गिरता है। हाय रे मेरी कमर, छी कितनी गंदी बदबू है। उसका सारा चेहरा गोबर से भर गया। तब गांव वाले और गैस एजेंसी का मैनेजर आकर हंसने लगे। विमला कहती है, पहले से ही आपका चेहरा देखना कितना मुश्किल था मेरे लिए, अब ऊपर से ये गोबर, हाय रे मेरी किस्मत। ये सुनकर गांव वाले और जोर जोर से हंसने लगते हैं। कपिल कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आकर ये गलती कर बैठा। अब मुझे अकल आ गई है, अब मैं कभी भी गैस सिलेंडर से गैस की चोरी नहीं करूंगा। उस दिन से कपिल बहुत ही ईमानदारी से सिलेंडर डिलीवरी करने लगा। आलू समोसा वाला बस स्टॉप। सुमन और सुधीर गांव में रहते थे। वो दोनों ही बहुत गरीब थे। सुमन घर में आलू समोसा बनाती और सुधीर गांव में साइकिल पर घूमते हुए समोसे बेचा करता था। वो दोनों मेहनत करके अपने भविष्य के लिए पाई पाई जमा कर रहे थे। सुमन का एक ही सपना था कि वो उसका खुद का घर बनाए। एक दिन सुमन जमा किए हुए पैसों को देखकर सुधीर से कहती है, सालों से हम आलू समोसे बेचकर पैसे कमा रहे हैं, पर अभी तक इतने पैसे भी इकट्ठा नहीं हुए कि हम अपना घर बना सके। अरे सुमन, बस इतने में ही थक गई हो क्या? हमें और मेहनत करना है। ऐसे उदास होगी तो कैसे चलेगा? और मैं तुम्हारे घर का सपना तो जरूर पूरा करूंगा। चलो अब समोसे बनाते हैं। इस तरह सुधीर और सुमन दोनों भी मिलकर आलू समोसे बनाते हैं। बाद में सुधीर आलू समोसे बेचने चला जाता है। सुमन ऐसे ही घर में सोचती रहती है कि तभी वहां उसका भाई किशोर शहर से आता है। सुमन अपने भाई को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, भैया आप आज इतने सालों बाद इस गरीब बहन की याद कैसे आई आपको? किशोर सुमन का बड़ा भाई होता है। किशोर काम की तलाश में शहर गया था। उसने शहर में रहने वाली लड़की से शादी कर ली थी और वो वहीं रहने लगा था। सालों बाद किशोर गांव आया था बहन से मिलने। सुमन अपने भाई को आलू समोसे खिलाती है। तब किशोर कहता है, अरे सुमन, ये आलू समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। वैसे मैं जब गांव में आया तब से ही तुम्हारे आलू समोसे की खूब तारीफ सुनता आ रहा हूँ। सुमन, मैं चाहता हूँ कि तू और सुधीर शहर आकर आलू समोसे बेचो। वहां ऐसे आलू समोसे के अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। इस गांव में वैसे भी कुछ नहीं रखा। पर भैया, बड़े शहर में हम कैसे आ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? हमें शहर के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। अरे सुमन, तू उसकी चिंता क्यों करती है? बस मेरे पास आ जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर किशोर वहां से चला जाता है। सुधीर जब घर वापस आता है तब सुमन उसे शहर जाने के लिए पूछती है। पहले तो सुधीर मना करता है, पर सुमन के समझाने के बाद सुधीर समझ जाता है और शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। गांव का सब समेटकर एक दिन सुधीर और सुमन शहर चले जाते हैं और किशोर के घर पे रहने लगते हैं। तब किशोर और उसकी बीवी रमा खुशी से उनका स्वागत करती है। उन्हें रहने के लिए अलग से कमरा भी देते हैं। वो दोनों वहीं रहकर किशोर का ही काम करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तब सुमन किशोर से कहती है, भैया, हमें यहाँ आकर काफी दिन हो गए हैं। आपने अब तक हमारे काम के बारे में कोई बात तक नहीं की। भैया, हमें हमारा आलू समोसे का दुकान लगाना है। अरे सुमन, शहर में कोई भी दुकान शुरू करना इतना आसान नहीं है। वो आलू समोसे के दुकान का सोचना अब बंद कर दो।
यहाँ मेरे ही पास रहकर घर के काम करो। ये सब सुनकर सुमन तो चकित ही हो जाती है। तब जाके सुमन को सारी बात समझ आती है और वो गुस्से से किशोर से कहती है, अच्छा, तो तू मुझे घर में एक नौकरानी बनाकर रखना चाहते हो? इसीलिए गांव में आकर मीठी मीठी झूठी बातें की और हमें अपनी बातों में भुला दिया। पर भैया, हम कोई नौकर नहीं है, हमें आपकी मेहरबानियां नहीं चाहिए। सुमन और सुधीर किशोर का घर छोड़ देते हैं। वो दोनों बहुत ही मायूस हो गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ऐसे ही चलते चलते वो एक बस स्टॉप पर आते हैं। वो बस स्टॉप बहुत ही खराब था। वो तो बस नाम का ही बस स्टॉप था। वहां कोई भी बस रुकती भी नहीं थी। सुमन अपना पैसों का पर्स देखती है तो उसमें पैसे भी नहीं रहते। तब सुधीर हताश होकर कहता है, अरे सुमन, तुम्हारे भैया ने ये अच्छा काम नहीं किया हमारे साथ। देखो, हम तो रास्ते पर आ गए हैं। जो कुछ पैसे जमा किए थे वो तुम्हारे भाई ने ही चुरा लिए। लगता नहीं सुमन कि मैं तुम्हारा सपना पूरा कर सकूंगा। मुझे तो उसे अपना भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है, पर आप चिंता मत कीजिए, इस मुसीबत में भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। उन दोनों के पास गांव जाने तक के लिए पैसे नहीं रहते। सुमन उस बस स्टॉप को अच्छा करती है और वहीं पर एक दिन वो गुजार लेते हैं। दूसरे दिन सुमन को एक आइडिया आता है और वो कहती है, सुनिए जी, हम इसी बस स्टॉप पर अपना आलू समोसे का ठेला लगाते हैं। अब गांव जाकर भी कोई मतलब नहीं है। मेरे पास कुछ पैसे हैं बचे हुए, उससे आप आलू समोसे के सामान खरीद कर लाओ। सुमन और सुधीर उन पैसों से आलू समोसे का सामान खरीदते हैं। उस बस स्टॉप को अच्छे से साफ कर देते हैं और वहीं पर आलू समोसा बनाकर बेचने लगते हैं। धीरे धीरे लोगों को आलू समोसे बहुत ही पसंद आने लगते हैं। अब लोग दूर दूर से बस के लिए नहीं बल्कि आलू समोसे के लिए उस बस स्टॉप पर आना शुरू करते हैं। इस तरह से सुमन और सुधीर का काम अच्छे से शुरू हो जाता है। कुछ ही दिनों में सुधीर बस स्टॉप के बाजू में ही अपना आलू समोसे का एक बड़ा होटल शुरू करता है। इस तरह से वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। इस तरह से कुछ ही सालों में सुमन का घर का सपना भी पूरा हो जाता है।